मैडम सोनिया की घमंड ने इस देश की महिलाओं को संसद पहुंचने से रोका। 13 साल पहले ही बन जाता कानून। कांग्रेस का झूठ खुलकर आया सामने। जिन पार्टियों को है महिला आरक्षण से दिक्कत, कांग्रेस का हाथ उनके साथ। सोनिया को याद आए नरसिम्हा राव, जिनका शव उन्होंने कांग्रेस दफ्तर में दर्शन के लिए नहीं रखने दिया था। 2010 की बात है। पत्रकार बरखा दत्त ने सोनिया गांधी से पूछा सवाल, मैडम कुछ राजनीतिक पार्टियां ओबीसी और मुस्लिम कोटे की बात कर रही हैं, क्या आपको लगता है कि महिला आरक्षण बिल पर फिर से आपको विचार करना चाहिए? सोनिया गांधी का जवाब, जो लोग ऐसे सवाल पूछते हैं उनसे मैं यही कहूंगी कि मुस्लिम महिलाओं, ओबीसी महिलाओं को 33% सीटें देने से उनको कौन रोक रहा है? उन्हें ऐसा करने से कौन रोकेगा? लेकिन अब जब इतने सालों बाद महिला आरक्षण बिल आसानी से कानून का रूप ले सकता है, तो सोनिया गांधी ने जो काम खुद 2010 में करने से मना कर दिया था, वही काम वो बीजेपी को करने के लिए बोल रही है। सोनिया गांधी ने सदन में बताया कि वो बहुत भावुक हैं। उनके पति राजीव गांधी का सपना पूरा हो रहा है कि महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस की मजबूरी खुलकर सामने आ चुकी है। सोनिया गांधी ने बताया कि वो महिला आरक्षण का समर्थन करने जा रही हैं, लेकिन साथ में कुछ राजनीति भी कर गईं। सोनिया गांधी ने जो स्टैंड अब जाकर लिया है, अगर 2010 में ही ये कर लिया होता तो महिला आरक्षण बिल 13 साल पहले ही पास हो गया होता। सबसे बड़ा फायदा ये होता कि सोनिया गांधी को महिला आरक्षण जल्दी लागू करने की भावनात्मक अपील करने की जरूरत भी नहीं पड़ती और देश में महिला आरक्षण लागू करने का श्रेय लेने के लिए बीजेपी से संघर्ष करने की नौबत नहीं आती। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक जाल में फंसा दिया है कि कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व बुरी तरह से झुंझला गया है। सोनिया गांधी ने भले ही भारतीय नारी के बहाने अपने साथ भी कथित बेईमानी की शिकायत नहीं की, लेकिन उनके हर शब्द में कटाक्ष था। निशाने पर बीजेपी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और बीजेपी नेता अमित शाह भी। शिकायतों की फहरिस्त काफी लंबी है। नेशनल हेराल्ड केस में जमानत लेने के लिए मजबूर होने से लेकर ईडी की पूछताछ तक की शिकायत और अब महिला आरक्षण का बिल का श्रेय तक छीन लेने की शिकायत। कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता काफी भावुक नजर आ रही थी। अपने भाषण के दौरान फिर सोनिया गांधी ने कांग्रेस सरकारों में महिलाओं के लिए किए गए काम भी गिना डाले। जिस पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का शव अंतिम दर्शन के लिए सोनिया गांधी ने कांग्रेस दफ्तर में नहीं रखने दिया, उन मैडम सोनिया को आज नरसिम्हा राव भी याद आ गए। सोनिया गांधी ने नरसिम्हा राव से दुश्मनी उनके मरने के बाद तक निभाई, लेकिन आज जब कांग्रेस गर्त में है, तो जब मौका मिला तो उन्हीं नरसिम्हा राव के नाम पर मैडम सोनिया गांधी कांग्रेस के कसीदे पढ़ रही थीं। दरअसल कांग्रेस जिस वक्त बिल का क्रेडिट चाहती है, उस समय कांग्रेस नहीं चाहती कि यह बिल पास हो। कोटे के अंदर कोटा, एससी, एसटी और ओबीसी को शामिल करने की बात कांग्रेस केवल राजनीति के लिए कर रही है। कांग्रेस को पता है कि संवैधानिक रूप से यह बिल बगैर सेंसन और परिसीमन के लागू नहीं होगा, इसीलिए इसे तुरंत लागू करने की मांग। कांग्रेस के पुराने बिल में भी राज्यसभा, विधान परिषद में महिला आरक्षण शामिल नहीं था। पुराने बिल में भी ओबीसी, एससी, एसटी कोटे के अंदर कोटा स्थानीय निकाय से लेकर लोकसभा और विधानसभा में शामिल नहीं था। कांग्रेस ने पहले तो बिल का समर्थन किया, लेकिन अब ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं के आरक्षण की बात कर इसको रोकना चाहती है। महिला आरक्षण बिल को लेकर शुरू से ही कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि यह पार्टी के लिए कितना मायने रखता है। इसी सिलसिले में 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बतौर कांग्रेस अध्यक्ष लिखी राहुल गांधी की चिट्ठी को यह भी नए सिरे से पेश किया गया। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपनी टूटी फूटी हिंदी और करीब करीब वैसी अंग्रेजी में अपनी तरफ से गुजारिश की थी कि सरकार को महिला आरक्षण बिल संसद में लाकर पारित कराना चाहिए, लेकिन संसद में बिल पेश होते ही कांग्रेस नेता बिल्कुल अलग लाइन लेने लगे। बिल को मोदी सरकार का धोखा बताया जाने लगा। 2024 की कौन कहे, 2029 तक महिलाओं को आरक्षण का फायदा न मिल पाने की बात कही जाने लगी। पहले तो लगा कि यह सब बीजेपी से बिल का क्रेडिट छीनने की सियासी तरकीब है, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि कांग्रेस ने तो बिल्कुल यू टर्न ले लिया है। पूरे सिस्टम से तब जाकर समझ आया कि जब सोनिया गांधी ने कोटे में कोटे वाली समाजवादी पार्टी और आरजेडी की मांग को विपक्ष के एजेंडे के रूप में पिरोकर सदन के पटल पर रख दिया और नई शर्तें भी जोड़ दी। मैडम सोनिया गांधी कह रही थी कि बिल लाए जाने की खुशी तो है, लेकिन चिंता भी है। 13 साल से महिलाएं अपने नेतृत्व का इंतजार करती रहीं। क्या यह बर्ताव उचित है? आखिर सोनिया गांधी ये कैसे भूल जा रही थी कि जो मांग अब उठ रही है, अगर 13 साल पहले ही मान ली होती तो किसी को ये दिन देखने ही नहीं पड़ते। पिछले वर्ग की महिलाओं के लिए ही तो आरक्षण की मांग हो रही थी। 2010 में भी राजद और समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल महिला आरक्षण के विरोध में थे। ऐसा लगता है जैसे दिल्ली सेवा बिल पर आम आदमी पार्टी के दबाव में कांग्रेस झुक गई। ठीक वैसे ही अब समाजवादी पार्टी और आरजेडी के आगे महिला बिल को लेकर घुटने टेक दिए। कांग्रेस उन राजनीतिक दलों के लिए बैकफुट पर चली गई है जिनकी वजह से महिला बिल अब तक लटका रहा। जिन राजनीतिक दलों के डर से 2010 में राज्यसभा से पास होने के बावजूद कांग्रेस यूपीए सरकार के वक्त में यह बिल लोकसभा में पेश नहीं कर सकी, सोनिया गांधी अब उनके साथ खड़ी हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।